में क्या है वो भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन कैसे अलग अलग मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया है अमित शाह ने, पहले अब ये जान लीजिए। बंगले का जो मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा, वो बंगला जिसमें करोड़ों खर्च हुए, हिसाब सामने आया, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बोलने को नहीं था, उस मुद्दे पर अटैक किया। दूसरा मुद्दा था शराब घोटाले का, जिसमें जेल की हवा खा चुके हैं उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तीसरा जो पूरा मुद्दा था यमुना सफाई के मुद्दे को लेकर, जो बड़े बड़े वादे किए गए, दोनों टेन्योर्स में इनके वादे किए गए और वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। डुबकी कब लगाई जाएगी ये भी पूछा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि आप पहुंचिए प्रयागराज, यमुना में डुबकी लगाइए, कि संगम में डुबकी लगाइए, और यहाँ की यमुना इतनी गंदी है कि यहाँ पर डुबकी लगाना भी मना है। मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रश्न यहाँ पूछा गृह मंत्री ने। इसके अलावा प्रदूषण का भी मुद्दा चर्चा में बना रहा, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। वहीं बेल का सर्टिफिकेट भी मांगा गया और कूड़े को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं, टैंक माफियाओं को लेकर भी प्रश्न पूछे गए। तो ये अलग अलग पॉइंटर्स हैं जिस पर अमित शाह ने जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल से, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल का कोई जवाब नहीं सामने आया। अमूमन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत ही आ जाती है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन डुबकी वाले मैटर को लेकर भी कोई प्रश्न नहीं आया। और अब आज फिर से चैलेंज दे दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन संकल्प पत्र 3 में क्या है, इस बार जो संकल्प पत्र आया है वो बता रहे हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, गिग वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा देने की बात है, गिग वर्कर्स को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देने की बात है। टेक्सटाइल वर्कर्स को भी ध्यान में रखा गया है, उनको 10 लाख का बीमा। निर्माण श्रमिकों को टूल किट प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए देने की बात है। वहीं रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3 लाख तक का ऋण देने की यहाँ पर बात कही गई है इस संकल्प पत्र में। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियों का मौका दिया जाएगा। 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर क्रिएट किए जाएंगे। छात्रों को मेट्रो यात्रा के लिए एनसीएमसी में 4,000 रुपए मिलेंगे, यानी उनकी यात्रा आराम से हो पाए, ऐसे में उनके लिए यह व्यवस्था। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी और वकील को 10 लाख का बीमा दिल्ली सरकार देगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। वहीं दिल्ली अगर ई बस सिटी बनने के राह पर बढ़ रही है तो उसके लिए 100% व्यवस्था यहाँ सरकार में होगी, ये भी वादा किया गया है। भव्य महाभारत कॉरिडोर विकसित करेंगे, ये भी कहा है। इसके अलावा यमुना को लेकर बड़ी बात कह दी है, यमुना पुनर्जीवित हो, इसके लिए रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, आपने देखा होगा, उस तरह का रिवर फ्रंट यहाँ विकसित किया जाएगा। तो अमित शाह ने सारे जो पॉइंटर्स हैं जो दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए हैं उनको छूते हुए ये बता दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये वादे पूरे किए जाएंगे और ये वादे दिल्ली को, राजधानी को और बेहतर बनाने के लिए। और क्या कुछ कहा है, सुनवा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है, और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। बेल मिलते ही कहते हैं देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जिस पर अमित शाह ने खरी आम आदमी पार्टी से की और सवाल पूछे, लेकिन आम आदमी पार्टी को लग रहा था अब तक कि उनकी जो रणनीति है वो दिल्ली वासियों के दिल को छूने वाली है। लेकिन बीजेपी देखिए, पहले तो हिस्सों में संकल्प पत्र जारी करिए, तीसरा हिस्सा है ये। और बड़ी बात यह है कि हर संकल्प पत्र में जो केजरीवाल वादे करते हैं या जो दावे करते हैं उनकी काट भी है और विश्वास भी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादों और योजनाओं का पिटारा खोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी जहां हर तबके के वोटर को लुभाने के लिए रोज नए वादे कर रही है, वहीं बीजेपी पीएम मोदी की विकास की गारंटी वाले संकल्प पत्र जारी कर रही है। दिल्ली में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने आज संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। संकल्प पत्र के पहले हिस्से में जहां महिलाओं और बुजुर्गों पर फोकस किया गया था, वहीं दूसरे हिस्से में छात्रों और ऑटो ड्राइवर से बड़े वादे किए गए। संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में
बीजेपी ने रोजगार, विकास और आवास पर फोकस किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता से वादा करते हुए सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो उनका फोकस यमुना पर होगा। सफाई के साथ साथ रिवर फ्रंट का तोहफा देकर यमुना को प्रदूषण वाली आपदा से मुक्ति दिलाई जाएगी। मित्रों, उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे, और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए ये भी वादा किया कि सत्ता में आते ही बीजेपी सील की गई 13,000 दुकानों को फिर से खोलेगी। साथ ही शरणार्थियों को मालिकाना हक भी दिलाया जाएगा। 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस गरीब तबके पर है। दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक झुग्गी और रेहड़ी पटरी वालों का है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने रजिस्टर्ड मजदूरों को आर्थिक मदद देने का वादा भी किया है। सभी गीग वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। वोटर्स को साधने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। दिल्ली में खस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मोहल्ला क्लिनिक को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली को फ्री क्लिनिक और अस्पतालों का मॉडल देंगे। इसकी जगह मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक नया चीज बनाकर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। आपने कहा था कि हम बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। क्या हुआ उस वादे का? और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी झूठ मूठ के मेडिकल टेस्ट करवाकर घोटाला करने का काम किया, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप अस्पतालों के मॉडल अस्पतालों के वादे से मुकर गए। दिल्ली में प्रदूषण और गंदगी बड़ा मुद्दा है, जिसमें आप सरकार फेल रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाते हुए आपकी नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। विज्ञापन इतने दिए कि दिल्ली के पास कूड़ा उठाने का भी पैसा नहीं बचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उनकी पार्टी से ये विज्ञापनों का खर्चा देना पड़ेगा। इस प्रकार के ऑर्डर आजादी के 75 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार के खिलाफ किया है कि इतनी ज्यादा विज्ञापन आप नहीं दे सकते, और इसका पैसा अब आप पार्टी के निजी अकाउंट से भरा जाएगा। भ्रष्टाचार, झूठे वादे, प्रदूषण और यमुना के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। वहीं पीएम मोदी की गारंटी और विकास मॉडल के जरिए वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली का मतदाता किसे जीत का तिलक लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।